नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत भाग 2 का अध्याय 5। अध्याय का नाम है प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य एवं कला। इस वीडियो में इस पाठ के हम प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छांटें। नंबर 1, अजंता, एलोरा एवं गुफाएं। जैन गुफाएं डैश राज्य में स्थित हैं। क मध्य प्रदेश, ख महाराष्ट्र, ग पंजाब, घ कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ख महाराष्ट्र। नंबर 2, नाटक शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। क भरत मुनि, ख ऋषि पतंजलि, ग कपिल मुनि, घ ऋषि कणाद। इसका सही उत्तर है क भरत मुनि। नंबर 3, नृत्य गायन व नृत्य कला में पारंगत स्त्री को डैश कहा जाता था। क नर्तकी, ख विशारद, ग दोनों। क और ख, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग दोनों, क और ख। नंबर 4, प्रकीर्ण ग्रंथ डैश साहित्य है। क हिंदू, ख बौद्ध, ग जैन, घ लौकिक। इसका सही उत्तर है ग जैन। नंबर 5, शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार है। क उपनयन, ख नामकरण, ग समावर्तन, घ मुंडन। इसका सही उत्तर है ग समावर्तन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, वैदिक शिक्षा के मूल अंग डैश और डैश हैं। इसमें आएगा स्वाध्याय और प्रवचन। नंबर 2, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग डैश पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। इसमें आएगा काली व लाल। नंबर 3, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी। इसमें आएगा कुमार गुप्त। नंबर 4, प्राचीन भारतीय साहित्य में डैश डैश और डैश धर्मों का साहित्य है। इसमें आएगा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का साहित्य है। नंबर 5, स्थापत्य कला या वास्तुकला डैश डैश और डैश के मिश्रण की कला कहलाती है। इसमें आएगा बुद्धि, विज्ञान और तकनीक। मिलान करें। नंबर 1, उपनयन संस्कार। इसका मिलान होगा घ से, शिक्षा प्राप्त करने से पहले होने वाला संस्कार। नंबर 2, वल्लभी विश्वविद्यालय। इसका मिलान होगा ड़, गुजरात। नंबर 3, जातक कथा। इसका मिलान होगा ख, बौद्ध साहित्य। नंबर 4, दंत कला। इसका मिलान होगा ग, हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियां। नंबर 5, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका मिलान होगा क, पाल वंश के शासक धर्मपाल। प्रश्न 1, हिंदू, जैन और बौद्ध साहित्यों के दो ग्रंथों के नाम बताएं। उत्तर, हिंदू साहित्य 4 वेद, रामायण, महाभारत। बौद्ध साहित्य बुद्ध चरित तथा जातक कथाएं। जैन साहित्य 10 अंग 10 उपांग। प्रश्न 2, कला के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। उत्तर, कला के प्रकार, वास्तुकला या स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, मृद भांड कला, मुद्रा कला, पत्थर कला, धातु कला, दंत कला, मूर्ति कला, उत्कीर्ण कला, ललित कला। प्रश्न 3, चोल वंश की दक्षिण भारतीय कला नटराज की मूर्ति की विशेषताएं बताएं। उत्तर, चिंगलेपुट जिले के कुरम से प्राप्त नटराज की प्रतिमा दक्षिण भारतीय चोल वंश के आरंभिक काल की है। तांबे से निर्मित नटराज की यह मूर्ति बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रश्न 4, प्राचीन भारत के शिक्षा के मुख्य केंद्रों को सूचीबद्ध करें। उत्तर, प्राचीन भारत के शिक्षा के मुख्य केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कांचीपुरम विश्वविद्यालय। प्रश्न 5, जीवन व्यवस्था को किस आधार पर बांटा गया था। उत्तर, जीवन व्यवस्था को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास के आधार पर बांटा गया था।
प्रश्न 1, वैदिक शिक्षण पद्धति की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, वैदिक शिक्षण पद्धति में मुख्यतः वेद, उपवेद, उपनिषद, निरुक्त, वेदांग द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को गुरुओं के घर रहकर शिक्षा लेनी होती थी। बाद में गुरुकुलों का निर्माण हुआ और विद्यार्थी जंगलों में गुरुओं के आश्रम में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। 3 दिन की परीक्षा के बाद विद्यार्थी का उपनयन संस्कार होता था। सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न 2, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा एवं आज की स्त्री शिक्षा की व्यवस्था में तुलना कीजिए। उत्तर, वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था थी। उनका भी उपनयन संस्कार होता था। वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। उच्च शिक्षा के कारण ही ऋग्वेद में स्त्री को ब्रह्मा कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद कन्याओं को काव्य कला, शस्त्र विद्या, ललित कलाओं, संगीत, नृत्य, अभिनय आदि की शिक्षा देने की भी व्यवस्था थी। आधुनिक समय में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण करती हैं और सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाती हैं। प्रश्न 3, पूर्व पाषाण काल की कला एवं सिंधु घाटी की कला में समानताओं व विभिन्नताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करें। उत्तर, पूर्व पाषाण युग का मनुष्य प्रकृति द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहता था। वह पत्थर, लकड़ी, जानवरों की हड्डियों से हथियार बनाता था। लेकिन सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में लोग काली व लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। इसके अलावा मातृदेवी की मूर्तियां, वनस्पति, पशु पक्षियों के चित्र, मछली व बारहसिंगे का चित्र बनाते थे। इस सभ्यता में बड़े बड़े स्नानघर, अनाज भंडार, मिट्टी के बर्तन, खिलौने व मोहरें प्राप्त हुई हैं। प्रश्न 4, कला से क्या अभिप्राय है एवं उसके स्रोत क्या हैं? उत्तर, मनुष्य की वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। कला का वास्तविक अर्थ प्रेरित करना, सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला शिल्प कौशल कला कहलाता है। कला को जानने के लिए मुख्य स्रोत शिलालेख, ऐतिहासिक ग्रंथ, प्राचीन खंडहर, मोहरें व मुद्राएं, यात्रियों के वृत्तांत व राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं हैं। प्रश्न 5, प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्रों की विशेषताओं का विश्लेषणात्मक वर्णन करें। उत्तर, प्राचीन काल के भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और कांचीपुरम विश्वविद्यालय ही शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन केंद्रों में विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इतने विश्वविद्यालयों के अंदर बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया गया। लगभग सभी धर्मों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इन विश्वविद्यालयों में आचार्य का विशिष्ट स्थान होता था। आचार्य को देवत्व की उपाधि प्राप्त थी। शिक्षण मौखिक था। पुस्तकों की सहायता सदा नहीं ली जाती थी। अनुशासन कठोर था। संवेगों व इच्छाओं पर संयम रखा जाता था। अध्ययन के लिए कोई शुल्क नहीं होता था। वैदिक संस्कृति की रक्षा करना व उसको बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास होता था। विद्यार्थी के मन, वचन एवं कर्म की शुद्धता पर बल दिया जाता था। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। भारत के मानचित्र पर निबंध निम्न स्थानों को अंकित करें एवं उनका नाम लिखें। नंबर 1 कांचीपुरम, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 अजंता, नंबर 4 बाग, नंबर 5 एलोरा, नंबर 6 नालंदा, नंबर 7 वल्लभी, नंबर 8 कांची। यहाँ पर देखिए मैंने इन सभी नामों को अंकित कर दिया है कि ये किस किस स्थान पर थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसमें से लिख सकते हैं। प्रश्न 1, अजंता, एलोरा एवं जैन गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ख मध्य प्रदेश, ख महाराष्ट्र, ग पंजाब, ख कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ख महाराष्ट्र। नंबर 2, नाटक शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं? क भरत मुनि, ख ऋषि पतंजलि, ग कपिल मुनि, घ ऋषि कनाद। इसका सही उत्तर है क भरत मुनि। प्रश्न 3, नृत्य गायन व नृत्य कला में पारंगत स्त्री को क्या कहा जाता था? क नर्तकी, ख विशारद, ग दोनों, क और ख घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख विशारद। नंबर 4, प्राचीन ग्रंथ किसका साहित्य है? क हिंदू, ख बौद्ध, ग जैन, घ लौकिक। इसका सही उत्तर है ग जैन। प्रश्न 5, शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार है? क उपनयन, ख नामकरण, ग समावर्तन, घ मुंडन।
इसका सही उत्तर है समावर्तन। प्रश्न 6, शिक्षा की शुरुआत में होने वाला संस्कार है क उपनयन, ख नामकरण, ग समावर्तन, घ मुंडन। इसका सही उत्तर है क उपनयन। प्रश्न 7, प्राचीन धार्मिक आचार्य को क्या उपाधि प्राप्त थी? क गुरुदेव, ख देवता गुरु, ग देवत्व, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ग देवत्व। प्रश्न 8, गुरुकुल में किस दिन की छुट्टी होती थी? क अष्टमी, ख पूर्णिमा, ग अमावस्या, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 9, ऋग्वेद में स्त्री को क्या कहा गया है? क ब्रह्मा, ख विष्णु, ग सरस्वती, घ पार्वती। इसका सही उत्तर है क ब्रह्मा। प्रश्न 10, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? क गार्गी, ख भारती, ग मैत्री, घ मीरा। इसका सही उत्तर है ग मैत्रेयी। प्रश्न 11, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क राजगृह, ख रावलपिंडी, ग काठियावाड़, घ भागलपुर। इसका सही उत्तर है क राजगृह। प्रश्न 12, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क वेनसोंग, ख भट्टारक, घ धर्मपाल, घ कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है घ कुमारगुप्त। प्रश्न 13, भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का क्या नाम है? क नालंदा विश्वविद्यालय, ख तक्षशिला विश्वविद्यालय, घ वल्लभी विश्वविद्यालय, घ कांचीपुरम विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ख तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न 14, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क राजगृह, ख रावलपिंडी, घ काठियावाड़, घ भागलपुर। इसका सही उत्तर है घ काठियावाड़। प्रश्न 15, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क वेनसांग, ख भट्टारक, घ धर्मपाल, घ कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है ख भट्टारक। प्रश्न 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क हवेनसांग, ख भट्टारक, घ धर्मपाल, घ कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है घ धर्मपाल। प्रश्न 17, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क राजगृह, ख रावलपिंडी, घ काठियावाड़, घ भागलपुर। इसका सही उत्तर है घ भागलपुर। प्रश्न 18, हिंदू साहित्य में कितने वेदों का वर्णन मिलता है? क 1, ख 2, घ 3, घ 4। इसका सही उत्तर है घ 4। प्रश्न 19, जातक कथाएं किस साहित्य में उपलब्ध हैं? क हिंदू साहित्य, ख बौद्ध साहित्य, घ जैन साहित्य, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख बौद्ध साहित्य। प्रश्न 20, पत्थर पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं? क शिलालेख, ख अभिलेख, घ खंडहर, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क शिलालेख। प्रश्न 21, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे? क काली मिट्टी, ख लाल पकाई मिट्टी, ख और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख और ख दोनों। प्रश्न 22, बाघ गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? क 5, ख 9, घ 10, घ 3। इसका सही उत्तर है ख 9। प्रश्न 23, नटराज की मूर्ति किस धातु की बनी है? क लोहा, ख सोना, घ तांबा, घ चांदी। इसका सही उत्तर है घ तांबा। प्रश्न 24, नटराज की मूर्ति किस वंश के काल की मानी जाती है? क चोल वंश, ख राष्ट्रवंश, घ पाल वंश, घ चालुक्य वंश। इसका सही उत्तर है क चोल वंश। प्रश्न 25, एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक वंश के काल में हुआ? क चोल वंश, ख राष्ट्रकूट वंश, घ पाल वंश, घ चालुक्य वंश। इसका सही उत्तर है ख राष्ट्रकूट वंश। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कला अध्ययन के स्रोत क्या हैं? क शिलालेख, ख ग्रंथ, घ यात्रियों के वृत्तांत, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 5 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 6 राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।